अच्छा, अच्छी तस्वीर बनाने का कोई सेट फॉर्मूला होता है? नहीं, कि अगर वो बस 2+2 4 पता हो नहीं। तो अब बस 4 ही आएगा, अच्छी तस्वीर आएगी। कैमरा आपको चलाना आता हो, डेप्थ ऑफ फील्ड का आपको पता हो। अक्सर लोगों का जो ख्याल है कि कैमरा जो है वो चीज़ों को फोकस करता है। कैमरा सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को फोकस करता है, बाकी चीज़ों को फोकस करना है या नहीं करना ये काम अपर्चर करता है। ठीक है, ठीक है। लोगों का ये ख्याल होता है जी मैंने अब फोकस कर लिया 1.5 साल, ऐसा नहीं है। उसका डिसीजन लेना कि मतलब मैं आपकी तस्वीर ले रहा हूं तो मुझे आपकी बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, शार्प चाहिए, ये डिसीजन आपका है, ये आपका है। उसका हम अपर्चर उसके मुताबिक सेट करते हैं, देन वो हमें इमेज मिलता है। फिर मुझे आपकी नाक के नीचे शेडो चाहिए, बटरफ्लाई यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे क्या बनना चाहिए, लाइट किस तरह से होगी, फिर कांस्टेंट लाइट में आपको इमेज खींचना है, रियल लाइट में खींचना है, रिफ्लेक्टर यूज करना है। हर बंदे का हर लोकेशन पे नया फार्मूला, ठीक है। और आपको टाइम के साथ साथ जितनी आप गलतियां करेंगे, जो गलती नहीं करता वो बहुत बुरा फंसता है। सही। अच्छा, आपके बैच, एनसीए वाले बैच से बहुत सारे जी लोग अपनी अपनी फील्ड्स में काफी प्रोमिनेंट रहे, जी, काफी जी हमारे साथ एहसन रहीम थे जो माशाल्लाह बहुत अच्छे एड्स बना रहे हैं, गाने बना रहे हैं। जवाद बशीर थे जिन्होंने बहुत सारे प्लेस बनाए। अहमद रहमान हैं जिन्होंने बहुत सारे प्लेस किए। जबार गुल है माशाल्लाह, बहुत अच्छे पेंटर हैं, कराची इंडस वैली में पढ़ा रहे हैं। नुरैया थी इंडस वैली में पढ़ा रही हैं। बहुत सारे क्लास फेलोज थे जो जिन्होंने इस पे काम किया। माशाल्लाह हमारा बैच जो था बड़ा मेहनती बैच था, मजदूर टाइप लोग थे सारे सारे दिन साबिर भी थे साथ में। जी जी, सबर पेशेंट भी थे। 5 दिन 7 दिन जागना हमारे लिए मसला नहीं था। अच्छा, कॉन्टिन्यूसली जागते रहते थे। और फिर लोग समझते थे पता नहीं नशा करते हैं जैसे अक्सर शेव कराने के लिए नाई के पास बैठे हुए सो जाते थे। अच्छा, जब प्रेजेंटेशन है वो कहता था ये एनसीए और इतना नशा करते हैं कि देखो जी शेव कराते सो गया, अब मुंह पे पानी लग रहा है, आपके सोए हुए हैं। तो अब बेसिकली कहता था कि 5 या 6 दिन से जागे हुए हैं, तो जितनी देर वहां पे बैठे उतनी देर सुकून मिल के थोड़ी देर अब जाके प्रेजेंटेशन देनी है, प्रिंसिपल है और बाकी लोग आ रहे हैं ज्यूरी लेने के लिए, तो वो इस तरह के हालात आम होते थे। तो लेकिन अब देखते हैं कि वो चीज़ों ने इतना ट्रेंड किया है कि जैसे 98 में हम एक मैगजीन निकालते थे, हमारे दोस्त जुवेद चौधरी कॉलमिस्ट हैं, मैं और वो मिलके, मैं डिज़ाइन करता था, फोटोग्राफी करता था, वो एडिटर थे। जब मैं उन्हें रात जगाता था तो वो अक्सर कहते थे यार तू मुझे मरवा देगा, मैं पुलिस के नाके से टकराने लगा था, तुम्हें तो असर कोई नहीं होता। लेकिन मुझे याद आता जो एनसीए की मेरी ट्रेनिंग थी वो इतनी हार्ड थी कि वो मुझे सपोर्ट किया समझ पड़ा जिंदगी। अच्छा, अच्छी तस्वीर क्या होती है? मतलब मैं एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर से ये जरूर पूछना चाहती हूँ, क्योंकि कोई पिक्चर ऐसी होगी जो शायद मैं देखूं तो कहूँ बहुत खूबसूरत है, वो कैमरामैन सामने देखे तो कहे नहीं इसमें बस ठीक है, अच्छी है, इट्स ओके, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर पॉइंट ऑफ व्यू से एक खूब अच्छी तस्वीर की क्या डेफिनेशन है? आप देख के उसे मुतमिन हो और फिर परेशान हो जाए। ये क्या, ये तो और भी आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। ये बड़ा आसान है कि आपने एक अच्छा इमेज बनाया, हाँ, उस पर आप मुतमिन हुए, अब परेशान किस बात पे होना है, अब इन फ्यूचर इससे अच्छा इमेज कैसे बनाना, उसकी वजह कि आप उससे बुरा इमेज डिस्प्ले नहीं कर सकते। सही, क्योंकि अब आपने स्टैंडर्ड अपना ऊंचा कर लिया। हाँ जी, देखिए फर्स्ट आना प्रॉब्लम नहीं है, हर दफा फर्स्ट आना प्रॉब्लम है। ठीक है, आपने एक अच्छी तस्वीर बनाई, बार बार अच्छी तस्वीर बनाते हैं तो आपको लोग फोटोग्राफर मानते हैं, वरना तो हर बंदे के पास एक अच्छी तस्वीर जरूर होती है। और साथ में वही बात आ गई कि ऊपर जाकर नीचे तो कोई भी किसी भी फील्ड में नहीं आना चाहता। हाँ, तो फोटोग्राफी में तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप पहले अच्छी तस्वीर बना के उसके बाद अपना स्टैंडर्ड खुद ही गिरा लें। अच्छा, ये तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ ना, देखने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तस्वीर आपके ख्याल में क्या होती है? उसकी कंपोजिशन, उसकी लाइट, उसका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब कुछ क्या है। अच्छा, ऐसा होता है कभी पिक्चर डिस्प्ले की तो बहुत सारे लोग देखने के लिए आए, लेकिन सबने मुख्तलिफ राय दी, किसी ने बहुत पसंद की, किसी ने बिल्कुल नापसंद की, इस तरह की सूरत हाल होती है? हर दफा होता ही है कि हर आदमी अपने मूड को घर से लेके आता है। अच्छा, एक चीज आपको बुरी लग रही है, वो हो सकता है उसकी आगे वाह वाह करके थके ना, वो उसका पर्सपेक्टिव है क्योंकि उसको अच्छी लगी। एनसीए में जब हम होते थे तो हमारी जो क्लास फेलोज होती थी उनका तकिया कलम होता था कूल। अच्छा, अगर आपने आँख की भी तस्वीर खींची तो कहना कूल, तो समझ नहीं आती थी यार ये लोगों का क्या स्टैटिक सेंस है कि इनको आँख भी कूल लग रही है। कूल तो आजकल इन वर्ड है ना, तारीफ करने के लिए कूल कहते हैं, तो वो मसलन कुछ लोग जैसे आपने कोई न्यूज फोटोग्राफी बनाई, क्योंकि बंदा बिल्डिंग से गिर रहा है तो कुछ लोग खड़े होकर उसको भी कूल कह रहे होते किसी की जान जा रही है। तो सही, तो मतलब वो डिफर करता है हर बंदे का एक अपना फार्मूला इंसान से। अच्छा, फैशन फोटोग्राफी काफी इन थिंग है, आप बहुत ज्यादा परस्यू नहीं करते फैशन फोटोग्राफी को, की है आपने लेकिन नॉट लाइक वो, मतलब एक रेगुलरली आप उसको नहीं करते, उसकी क्या वजह? मेरे पेरेंट्स लाइक नहीं करते। अच्छा, वो फैशन फोटोग्राफी और जो फंक्शन फोटोग्राफी होती है, फंक्शन फोटोग्राफी तो मैंने आज तक कभी की नहीं। ठीक है, तो जो फैशन फोटोग्राफी थी वो उसको एक बुरा प्रोफेशन समझते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है।
अल्लाह की ज़ात को दिखाना, लोगों को खूबसूरत दिखाना, लोग उस पर तारीफ़ें करते हैं, लोगों को अल्लाह याद आ जाता है कि अल्लाह इतने खूबसूरत इंसान बनाता है। ठीक है, फिर आप ये देखें जितने फिल्म स्टार आप उन्हें आम जिंदगी में मिले तो आप पहचान नहीं पाते ये वही है, हम उनको कितना अच्छा पोर्ट्रे करते हैं, लेकिन पेरेंट्स नहीं पसंद करते। ये तो आप इसे फिल्म स्टार्स को खिलाफ कर रहे हैं। नहीं। बेसिकली देखिए, अगर आप गौर करें कि इंडिया की फिल्म देखें, पाकिस्तान की फिल्म देखें, वो डांस कर रहा होगा, वो रो रहा होगा, उसकी शादी हो रही है, उसकी तलाक हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, उसका फेस एक जगह पे रहेगा। अगर वो फेस को ठक करके कहीं मूव करेगा, साथ ही उसका ओरिजिनल शक्ल सामने आ जाएगी। जो उसका प्रिटीएस्ट पोज है, पहले इसके शूट होते हैं बहुत सारे, जिसमें से इमेजेस ढूंढे जाते हैं कि हाँ ये अच्छा कहाँ पे लगता है, उसको बता दिया जाता है कि आपने डांस करना है, जो भी आपने करना है, आप घोड़े पे बैठे हुए हो, आप गाड़ी चला रहे हो, आपका मुंह यहीं पे रहना चाहिए। ठीक है, लड़ाई कर, मतलब इसी पोज में कहीं ना कहीं, आपका प्रिटीएस्ट एंगल में कहीं ना कहीं पोज बनाते हैं, ये प्रिटीएस्ट है। ठीक है, तो इसलिए जब हम आम जिंदगी में देखते हैं तो हम उसको डिफरेंट साइड से देख रहे थे। ठीक है, तो इसलिए वो सिंपल नजर आ रहे थे। सही, तो मतलब ये तो देख कर ही बताया जा सकता है कि आप कहाँ पर वो हैं। लेकिन फैशन फोटोग्राफी आपने इसलिए परस्यू नहीं की क्योंकि घर वाले जो जी, पेरेंट्स लाइक नहीं करते। लेकिन अगर आपके अपने पास चॉइस हो तो आप करेंगे? हाँ जी, उसमें करने में सबसे आसान काम है। आसान काम है? हाँ, वो किस तरह? जो अच्छे मॉडल्स हैं उनको शूट करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, उनके पास वैरायटी बहुत होती है। ठीक है, जो बुरे मॉडल हैं उनको शूट करना और मुश्किल होता है क्योंकि उनको पता नहीं होता खड़े कैसे होना है। तो अभी आप कह रहे थे आसान काम है, लेकिन ये कि वो मेरा ख्याल है फोटोग्राफर पे डिपेंड करता है क्योंकि आप लोग पोज बनवा सकते हैं। और अभी तो नेचर को नहीं कहा जा सकता कि अपनी मेरी मर्जी का पोज बनाओ, इंसान से बनवाया जाए। और अच्छा, दूसरी बात, जैसे अभी ब्राइडल शूट्स का बहुत ज्यादा हो गया, उस पर मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है अपने साथियों से। जैसे मुझे समझ नहीं लगती कि जो ब्राइड है वो हवा में छलांगे क्यों लगा रही है या वो सीढ़ियों से फलांग क्यों रही है। तो एग्जैक्टली उससे वो एज ए मॉडल ट्रीट कर रहे होते हैं, जैसे मॉडल शूट्स होते हैं। अच्छा, बहुत बड़े बड़े नाम फोटोग्राफी के, फैशन फोटोग्राफी के बहुत बड़े बड़े नाम जो आजकल पूरा फोकस ब्राइडल के ऊपर करके बैठे हुए हैं। हाँ जी, और वो जब हरकतें करते हैं, मैं बेसिकली चाहता हूँ जो हमारी मशरक की ब्राइड है उसकी मशरक की लगना चाहिए। नहीं लगती ना, अब नहीं लगती फैशन। फिर वो क्या करते हैं कि उसकी मुंह के ऊपर ना रेगमाल रगड़ते हैं, वो इतना उसको प्लास्टिक की स्किन करते हैं कि वो, अच्छा, फिर लोग उसको लाइक करते हैं। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है या परेशानी भी होती है कि यार अब एक बंदे का असल में मुंह ये नहीं है। क्योंकि मैं जब तस्वीर खिंचाई तो मैं कोशिश करता हूं मैं उसकी स्किन को खराब ना करूं। हाँ, दाग धब्बे तो दूर करना फोटोग्राफर का काम है, लेकिन उसको अगर आप प्लास्टिक का बना देंगे तो मैं माफी चाहता हूँ। ऑफ कोर्स एनहांस करना या उसको मतलब बेहतर करना तो एक अलग बात है ना, लेकिन उसको कुछ और बना देना तो इट्स समथिंग डिफरेंट ऑल टुगेदर। क्या कॉन्सेप्ट है ये चेहरे के ऊपर चीजें लगा देना? लोगों की डिमांड है, लोग कामयाब है इसमें। जैसे इंडिया में जो मेकअप होते हैं ना जी, वो आपकी स्किन टोन को नहीं छेड़ते। ठीक है, यहाँ पे एक फेयर खातून को ले आए ना तो वो अपने से एक स्टेप वाइट वाली जो होगी ना वो बेस लेके आ जाएगी। और अगर कोई डार्क खातून को ले आए तो उसको वो भी 4 स्टेप फेयर लगा देते हैं। अगर आप उसको उसके ओरिजिनल टोन में रखें, जैसे आप देखें जो डार्क कम्प्लेक्शन के लोग हैं, जैसे जिया अली है या रेखा है, आप रेशम है, आप देखिए रिफत रहीम है, इनके इमेजेस कितने खूबसूरत आते हैं। नहीं, नो डाउट आपको ज्यादा फेयर मॉडल्स नहीं मिलेंगे, लेकिन पता नहीं आम लोगों को क्या प्रॉब्लम है, वो इतना फेयर होने की कोशिश करते हैं कि वो फेयर ही हो जाता है बेचारा। हाँ, वो फेयर ही हो जाता है। अच्छा, फोटोग्राफर एक फोटोग्राफी के लिए जो है, एक थोड़ा सा पहले बहुत ज्यादा ये सवाल उठा, इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात हुई कि फोटोग्राफर जो होता है वो कभी कभार बहुत ज्यादा सेल्फिश होता है, वो अपना इमेज नहीं छोड़ता। जब उसको इमेज दिखाई दे जाए ना कि ये इमेज बन सकता है और ये इमेज जो है कोई बहुत खूबसूरत चीज या कोई लोगों के लिए बहुत अपीलिंग चीज बन सकती है, तो वो फिर उस वक्त किसी भी चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। आपने वो तस्वीर देखी होगी जो साउथ अफ्रीका में एक बच्चे के ऊपर गिद्ध बैठा हुआ उसको खाने के लिए। द फोटोग्राफर हैड अ चॉइस उस तस्वीर में कि बच्चे को बचाए, इमेज ले ले, उसने इमेज लिया। देखें, अभी 99 की बात है, एक बंदा था जो अपारा चौक में जिसने अपने ऊपर मट्टी का तेल छिड़क आग लगा ली थी। ठीक है, मेरे 2 फोटोग्राफर साथी थे, उन्होंने उसके इमेजेस बनाए जिसमें पुलिस भाग कर साइड पर जा रही है, एजेंसियों वाले आ गए, बहुत सारे पुलिस वाले आ गए जी, इन लोगों ने उसकी आग क्यों नहीं बुझाई। फिर जब उन्होंने हमें बाकी इमेजेस दिखाया कि पुलिस भी भाग रही है, लोग भी भाग रहे हैं उससे दूर होने के लिए, हमने कहा ये भी तो ह्यूमन बीइंग है। आप इस चीज़ को देखें ना, जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले लोगों भागे हैं, लेकिन अगर आग बुझा देते तो शायद उसकी लाइफ सेफ हो जाती।
दैट्स द पॉइंट ना, ये तो मैं कह रही हूँ। ये बहुत कम वो लोगों को पता नहीं sense कौन होती सा है। अवार्ड भी मिला था उन साहब को तो उस तस्वीर के लिए, और बाद में वैसे उस शख्स ने सुसाइड भी कमिट कर ली थी, वो जो फोटोग्राफर था। ये बात काफी ज्यादा, वो पिक्चर अभी तक लोग देखते हैं, लोगों के पास वो तस्वीर मौजूद है। इमेज की अगर बात करें तो हाँ, वहां पे जो पावर्टी थी, जो हेल्पलेसनेस थी, बहुत खूबसूरती से उस इमेज में दिखाई देती है, लेकिन एक जिंदगी बचाई जा सकती थी। हमारे दोस्त हैं बशीर चौधरी, वक्त चैनल में होते हैं, उन्होंने एक पोएम बड़ी अच्छी लगाई थी उस पे अपने फेसबुक पे, कि हमारे एक साथी ने जब पहली रिपोर्ट कवर की बम धमाके की, उसमें कुछ 40 लोग मर गए थे, और कवर करके जब ऑनर हुई तो उसने मिठाई तकसीम की कि आज मेरी पहली रिपोर्ट ऑनर हो गई है। अब ये बड़ी आयरनी है ये, लेकिन आप देखें ये कैसी तकलीफदेह बात है। बिल्कुल। और चौधरी बड़ा सेंसिटिव आदमी है, ठीक है, और उसने तकलीफ में, रिपोर्टर है जी ठीक है, उन्होंने बड़ी तकलीफ में ये डिस्प्ले की यार कि देखो ये भी सूरत हाल है। तो मतलब ये जब हम बात करते हैं इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, जो चीज आती है उसको फिर मेरा ख्याल है इमोशंस के साथ से अलग कर दिया जाता है। डेफिनेटली। आप हो तो आप भी ये करते, जैसे आपने आग वाली मिसाल दी, आप होते तो आप क्या करते? जी मैं उसकी आग बुझा देता। मैं तो एक फिर लोग कहते हैं कि आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर माँ मेरी कहती हैं कि तुम एक ना ईदी हो। अच्छा, तुम्हारे अंदर मैं क्लास 10th में पढ़ता था, मैं सुबह वॉक करने के लिए निकला तो एक ना डेड बॉडी पड़ी हुई थी सड़क के किनारे, कोई मार के फेंक गया था। तो मैं पुलिस स्टेशन गया, मैंने पुलिस वालों को साथ लिया। 9th-10th में बंदा डरता बहुत पुलिस से। मैंने उसको उठवाया क्योंकि उसके कवे वगैरह बैठ रहे थे। उसको उठवाने के बाद मैं घर आया तो अम्मी ने मुझे कमरे में घुसा के तो दरवाज़ा लॉक कर दिया। अब मैं पूछा अम्मी क्या मसला है? 12-1 बजे उन्होंने खोला। मैं क्या मसला? कहती हूँ काम वाली ने बताया कि वहाँ पे एक बंदा मरा पड़ा है। तो मैंने तो कहा मेरे बेटे को पता चलेगा तो ये फौरन पुलिस स्टेशन चला जाएगा। तो आपने बताया नहीं कि मैं हुआ है? मैं कहा माँ जी वो तो मैं सुबह उठवा कर घर आया। तो ये तो काम ही कोई नहीं। बेसिकली ये आपकी ग्रूमिंग होती है कि आपके पेरेंट्स आपको कैसे सिखा रहे हैं, क्या करते हैं। नहीं, लेकिन फिर लोग आपको एज ए फोटोग्राफर नॉन प्रोफेशनल कहते हैं। उन्होंने कहता कोई प्रोफेशनलिज्म ही नहीं है, तस्वीर नहीं खींची, आग बुझाने निकल गए। समटाइम्स इंसान की जिंदगी ज्यादा कीमती होती है बनिस्बत प्रोफेशनलिज्म के। सही, तो मतलब आप उन दोनों चीजों को मिक्स नहीं करते? मैं कभी भी बहुत सारी चीजों को मिक्स नहीं करता। अच्छा, पढ़ाने का एक्सपीरियंस फोटोग्राफी या ये जो भी आप पढ़ा भी रहे हैं, काफी देखिए मेरे जो नाना है पाकिस्तान बनने से पहले उस्ताद थे। अच्छा। पाकिस्तान आकर उस्ताद थे। मदर मेरी हेडमिस्ट्रेस से रिटायर हुई हैं। तो माँ मेरी की बड़ी ख्वाहिश है कि मैं पढ़ाऊँ। जब मैं पढ़ाना जाता हूँ बड़ी खुश होती हैं, और मैं उसके लिए मैं ऑलमोस्ट पाकिस्तान की सारी अच्छी यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाना जो है एक बड़ा अच्छा पैशन है, प्रोफेशन भी बहुत अच्छा पैशन भी। और जितनी तस्कीन आपको, अच्छा अगर आप ट्रू उस्ताद हैं, जो आपके पास है आप उसको डिलीवर कर रहे हैं तो आप उस्ताद हैं। सही। यहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटी में जो देखा कुछ प्रॉब्लम कि लोग इंग्लिश पढ़ाना चले जाते हैं। टीचर वो हैं मैथ्स कम्युनिकेशन के, टीचर वो हैं साइंस के, टीचर हैं वो आर्ट्स के, टीचर हैं वो ड्राइंग के, पढ़ा के वो इंग्लिश आ जाते हैं। सही। तो यानी जैसे ऑब्वियसली ये तो खैर जब हम टीचिंग के हवाले से बात करते हैं, बहुत जिम्मेदारी का काम है, बहुत भारी जिम्मेदारी होती है एक उस्ताद के कांधों के ऊपर। एनीवे, आपकी खूबसूरत तस्वीरें हमने पहले भी देखी, हम विश करते हैं कि हम आगे भी आपकी बहुत खूबसूरत तस्वीरें देखते रहे। आपका एग्जीबिशन अभी भी जो है वो चल रहा है। विश यू ऑल द लक फॉर दैट एज वेल। बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का, वक्त देने का। सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया, प्लेजर टू हैव यू। मोहम्मद अजहर हफीज साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद थे, अ वेरी वेल नोन फोटोग्राफर एंड ग्राफिक डिजाइनर। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस फोटोग्राफी में और ग्राफिक डिजाइनिंग में। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो जैसा कि मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज में कहा था कि मौजूदा सियासी सूरत हाल पर, खास तौर पर कराची की सूरत हाल पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।